बच्चों आज करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर फॉलोइंग। एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें लाइट 40%, लाइट म्यूजिक 40% लोग पसंद करते हैं, फोक 30%, क्लासिकल 10% और सेमी क्लासिकल 20%। तो कुछ एक सर्वे किया गया है, उसमें इस तरह से लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं। अब इस पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उसको उन क्वेश्चनों के आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 पीपल्स लाइक्ड क्लासिक म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20% लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, 20 पीपल्स मतलब 20 लोग अगर क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं तो कितने लोगों पे सर्वे किया गया है। ये परसेंट दिया गया है, हमें टोटल नंबर ऑफ सर्वे जिन पे किया गया टोटल उनका नंबर निकालना है। तो अगर 20 फर्स्ट आंसर करेंगे फर्स्ट का, अगर 20 10% लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स के आ जाएंगे 200। ये आपका टोटल आ गया। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे लेट, हमें नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, तो हम लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल मान लेते हैं x है, तो x का 10% गिवन है हमें 20, तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ये x इक्वल टू 10 यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की वैल्यू आ गई 200। x क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, तो x हो गया हमारा 200। इस तरह से हम इसे पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका दूसरा जो दिया है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स, तो इसमें हम देख लेते हैं 20 है, 10 है, 30 है, 40 है। नंबर ऑफ पीपल्स हमारे 40, लाइट सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लाइट को, हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे लाइट म्यूजिक। नंबर कितना हो सकता है, दो, अगर टोटल नंबर 200 है तो 200 का 40%, 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80 लोग जो है लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। अगला है, इफ कैसेट कंपनी वर टू मेक 100 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अगर टोटल नंबर सीडीज के बनाए जाते हैं, टोटल नंबर सीडीज बनाई जाती हैं 1000, टोटल नंबर सीडीज 1000 अगर बनाई जाती हैं तो ईच टाइप मतलब कितने कितने होंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं सेमी क्लासिकल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन्हें सेमी क्लासिकल 20% है, लाइट 40% है, क्लासिकल 10% है, फोक 30% है, फोक म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग 30% है। इस तरह से हमें दिए गए हैं। अब इसने बोला है यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कि 1000 अगर टोटल नंबर ऑफ सीडीज 1000 बनाई गई, टोटल नंबर ऑफ सीडीज 1000 अगर बनाई गई तो कितना कितना बनेगी, तो हम लाइट का कर लेंगे, लाइट का 1000 का 40%, 1000 का 40% हुआ इंटू 100, 0 से 2 0 कट गए, ये हो गया 400, लाइट हो गया 400। उसके बाद क्लासिकल हुआ हमारा
क्लासिकल 10%, 1000 का 10%, ये हो गया, 0 से 0 कट गया, 100। इस तरह से सेमी क्लासिकल हमारा निकाल लेंगे हम। 1000 का इंटू 20 अपॉन में 100, 200। उसके बाद लास्ट है हमारा फोक म्यूजिक पसंद करने वाले लोग, फोक को पसंद करने वाले 30%, 1000 का 30%, सीधा निकाला इसे 300। इनको टोटल करेंगे तो ये 1000 होना चाहिए। 400, 100, 500, 200, 700 और 3, 1000 टोटल नंबर ऑफ सीडीज आ गया। इस तरह से हम। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर और समर। 3 सीजन में जो है 360 लोगों पर, 360 लोगों पर एक सर्वे किया गया, उनसे वोट लिए गए। तो उनका पसंदीदा, उनका जो है पसंद सबसे ज़्यादा कौन से सीजन को करते हैं। समर जो है 90% लोगों ने वोट करा, नंबर ऑफ वोट 90% था। रेनी 120 और विंटर 150, इनका टोटल है 360। तो इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हैं, हमें इन 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, तो किस सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 90 समर को, रेनी को 120 और विंटर को 150। तो इसका आंसर हम सीधा लिख देंगे, आंसर लिख देंगे फर्स्ट का विंटर सीजन गॉट 150 वोट्स। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन जो हमें पूछा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम सीजन लिख लेंगे, समर, उसके बाद रेनी और लास्ट विंटर। इस तरह से हमने तीनों सीजन लिख लिए। लिखने के बाद इसका 90 है नंबर ऑफ वोट्स, इसका 120, इसका 150, तीनों का लिख लिया हमने नंबर ऑफ वोट्स। इसका हम फ्रैक्शन में कर लेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे पहले। तो 90 अपॉन में इनका टोटल 360, तो 90 अपॉन में 360 हो गया समर का, 90 अपॉन में 360, 120 अपॉन में 360 रेनी का, और विंटर का 150 अपॉन में 360। इस तरह से हम करेंगे। और इसका जो हमारा एक सर्कल होता है, सर्कल जो बनता है हमारा, सर्कल का हमारा एंगल होता है 360 डिग्री। तो हम 360 डिग्री से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हमारा सेंट्रल एंगल आ जाएगा। 360 से 360 कट गया तो सेंट्रल एंगल हमारा 90 आ गया, 90 डिग्री। 360 से 360 कट गया तो 120 डिग्री, और 360 से 360 कट गया तो 150 डिग्री। इस तरह से हम सेंट्रल एंगल को निकाल लेते हैं। अब इसमें थर्ड हमारा जो पार्ट है वो है ड्रॉ द पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हमें एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट हम बनाने के लिए क्या, एक पेपर ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक पेपर लिया, सबसे पहले हमने इस पे एक सर्कल बनाया, इस पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने से, सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल ड्रॉ करने के बाद, सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम इसमें सबसे पहले सेंट्रल एंगल के हिसाब से, सेंट्रल एंगल के हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमारा समर है 90 डिग्री, तो हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल गया, एक सर्कल में हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद सबसे पहले हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक रेडियस को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमने डाली,
एक रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया। अब 90 डिग्री हम इसको डी की मदद से कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पे डी रखा बिल्कुल पिन पॉइंट पे और यहाँ पे इस लाइन से मिला दिया। 90 इधर से हम 90 देखते हुए चलेंगे इस साइड से, राइट हैंड साइड से, और 90 डिग्री हम यहाँ पर इसे मार्क कर लेंगे। अब जो हमने जहाँ पे मार्क करा उस पॉइंट को हम मिला लेंगे इस बीच वाले पॉइंट के साथ, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये हमारा पहला हो गया समर सीजन, इसको हम लिख देंगे समर सीजन। समर सीजन लिखने के बाद अब हमारा दूसरा है रेनी सीजन। रेनी सीजन कितना है हमारा 120। हम इसी लाइन पे यहाँ पर पिन जहाँ पर हमारा बिल्कुल बीच है सेंटर, वहाँ पर इसे रखेंगे और 120 यहाँ से हम 120 को इसी राइट साइड से ही हम 120 को पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा 120 जहाँ पर आएगा, 120 आया हमारा यहाँ पर, हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट करने के बाद इस पॉइंट को फिर 120 से मिला देंगे। हमें इसे सर्कल के अंदर ही रखना है लाइन को। ये हमारा 120 आ गया। ये हमारा है रेनी सीजन। रेनी सीजन और फिर रेनी सीजन हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 120 डिग्री लिख सकते हैं। जो बाकी बचा हमारा ये विंटर सीजन बचा 150, क्योंकि पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है टोटल मिला के। तो ये हमारा विंटर सीजन बनेगा। विंटर सीजन बनेगा हमारा 150 डिग्री। 150 डिग्री का ये हमारा विंटर सीजन बनेगा। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी ड्रॉ हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शो द कलर्स प्रिफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल्स। एक पाई चार्ट बनाना है, कुछ लोगों का सर्वे किया गया और उनसे कलर की प्रेफरेंस पूछी गई कि आपको कौन सा कलर पसंद है। तो कुछ लोगों ने बोला ब्लू, बोलने वाले लोग थे 18, ग्रीन थे 9, रेड थे 6, येलो थे 3। टोटल जो सर्वे किया गया वो 36 लोगों पे किया गया। तो हम सबसे पहले इसका सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो सेंट्रल एंगल हम निकाल लेंगे। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए नंबर ऑफ पीपल और अपॉन में टोटल नंबर्स इंटू 360 देन 9 अपॉन में 36 ग्रीन का अब इंटू 360, ऐसे ही रेड का 6 अपॉन में 36 इंटू 360 और फिर येलो का 3 अपॉन में 36 इंटू 360। अब हम इसको काट लेंगे। 36 वन जा घटा 10, तो ये हो गया इसका 180 डिग्री। फिर इसको हमने काटा यही 10, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसको हमने काटा 10, ये हो गया 60 डिग्री। इसको हमने काटा 36 को, ये 10 हुआ तो ये हो गया 30 डिग्री। अब हमें इसके हिसाब से 180, 90, 60 और 30, ब्लू 180 डिग्री, ग्रीन 90 डिग्री, रेड 60 डिग्री, येलो 30 डिग्री, इसके हिसाब से हमें एक पाई चार्ट बना लेना है। अब हम एक पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। पाई चार्ट हमने कंपास लिया, कंपास से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। एक सर्कल ड्रॉ करा तो सर्कल जो है 160 डिग्री का होता 360 डिग्री का होता है, तो उसके हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमारा ब्लू है हमारा 180 डिग्री, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल डायमीटर जिसे बोलते हैं, सर्कल का डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच ली। ये हमारी पूरी ये स्ट्रेट लाइन जो है ये हो गया हमारा 180 डिग्री। इसे हमने दिया ब्लू कलर का नाम। ठीक है, दूसरा हमारा 90 डिग्री, हम एक स्ट्रेट 90 डिग्री हम इससे भी खींच सकते हैं 90 डिग्री यहाँ रख के, और 90 डिग्री जो यहाँ पर एक सर्कल का यहाँ पर आएगा पॉइंट, इसको हम 90 डिग्री बना देंगे। इसे हम मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री पे बच्चों हमारा कौन सा है, ग्रीन कलर। ग्रीन हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, 90 डिग्री ग्रीन। इधर वाला भी हो सकता था, इधर वाला भी, हम जो हमारा इच्छा करे हम उसे लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा 60 डिग्री
60 डिग्री है हमारा रेड। हम यहाँ पर इसी लाइन को लेके और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 60 डिग्री, जहाँ पर हमारा 60 डिग्री आया 0 10 20 30 40 50 60, तो हमारा इस तरफ से 60, इस तरफ से हमारा 60 होगा। हम इस पॉइंट को मिला लेंगे, इस पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री कौन सा है हमारा? 60 डिग्री है हमारा रेड। यहाँ पे हम रेड लिख देंगे। ये हमारा बचा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा येलो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं स्टूडेंट्स द्वारा 540, टोटल 540 मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इनमें इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका आंसर किस तरह से करना है। फर्स्ट, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्टूडेंट्स ने लिए हैं? हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं? एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सम का टोटल मार्क्स इज मोर देन दैट साइंस एंड हिंदी, हिंदी और साइंस के टोटल मार्क्स से साइंस और मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं? अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर हम एक पाई चार्ट को बना लेते हैं और उसमें हम सेंटर एंगल निकाल लेते हैं। तो सेंटर एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पाई चार्ट के हिसाब से हम सेंटर एंगल निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें 540 दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट्स के लिख लेंगे। पहला हमने लिखा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 90% है, 90% आउट ऑफ 360। इसी तरह से 360 डिग्री, 90 डिग्री है 360 डिग्री में से। इसी तरह से इंग्लिश में 55 डिग्री है आउट ऑफ 360 डिग्री। इसी तरह अगला हिंदी में 70 डिग्री है, हिंदी में 70 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। अगला साइंस में 80 डिग्री है आउट ऑफ 360 डिग्री। अगला हम करेंगे सोशल साइंस में 65 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। इस तरह से हम इन्हें पहले लिख लेंगे। फिर इसका हम टोटल मार्क्स ऑब्टेन 540 इंटू 540 सबको 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे कौन से मार्क कौन सा कटता है। 0 से 0 काटा, 9 4 जा 36। इसको हम काट के देखेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो ये हो गया हमारा 135 मार्क्स हमारे मैथमेटिक्स में। इसी तरह से हम इसे काटेंगे। 0 से 0 कट गया, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ये हो गया हमारा 55 इंटू 3/2। अब हम इसको काट के देख लेंगे, यहाँ भी काट सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 165/2। इसको काटेंगे
2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 82.5 मार्क्स हमारे इंग्लिश में आए। इसी तरह से हम हिंदी को काट के देखेंगे। 0 से 0 कट गया, 18 2 जा 36, 18 3 जा 35, यहाँ पे कट गया ये हो गया 5 3 जा 15, 105। साइंस को भी इसी तरह से करेंगे। 18 2 जा और 18 3 जा 40, तो ये हो गया 120। ये हमारे साइंस में मार्क्स हो गए। सोशल साइंस में फिर इसको भी ऐसे ही काटा। 18 2 जा 36, 18 3 जा, और यहाँ पर हो गया ये 195/2। इसको काट के देखेंगे। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। इसका हम टोटल करके देख लेंगे कि हमारा टोटल जो है 540 अगर हमारा टोटल आता है तो हमारा ये आंसर ठीक है। हम इसको टोटल करके देख लेंगे। ये हो गया 135, पहले इस तरह से कर लेते हैं। 240, 360, 360 और 82 हुआ 442.5, 443, 450 और ये हमारा 540 टोटल इसका आ गया। टोटल हमारा 540 आ गया। अब हमारे पास मैथमेटिक्स के मार्क्स आ गए, इंग्लिश के मार्क्स आ गए, हिंदी के मार्क्स आ गए, साइंस के मार्क्स आ गए, सोशल साइंस के मार्क्स आ गए। अब इसके क्वेश्चन के हिसाब से हम इनके आंसर पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा है पहला, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 105 मार्क्स हमारे हिंदी में, तो हिंदी में स्कोर हुआ 105 मार्क्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पहले का आंसर इन हिंदी, ये हुआ इन हिंदी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स हैं 135 और हिंदी में है 105। तो मीन्स क्या हुआ, 135 माइनस 105, 30 मोर मार्क्स ऑब्टेन इन मोर मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। इस तरह से हमारा दूसरा भी सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। इसमें मार्क्स जो है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस में 97.5 है और मैथमेटिक्स में 135 है। हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 135 प्लस 97.5, ये हमारा हो गया, टोटल हमारा हो गया 752, 12 और 1 13, 232.5, 232.5 हमारे मार्क्स आए सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में। दूसरा है साइंस एंड हिंदी। साइंस का टोटल है 120 और हिंदी का है 1, तो ये हो गया हमारा इनका साइंस का 120 और हिंदी का 105, ये हुआ 225। तो 32.5 माइनस 225 कर लेंगे तो 7.5 मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन करे इसमें सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स लिख भी लेंगे इसका आंसर।
सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स obtain 7.5 marks. Obtain 7.5 marks more than Hindi and science. हिंदी एंड साइंस। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। ये इस एक हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं। कौन कौन सी? हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 40, इंग्लिश बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल 7, बंगाली 4, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 70। इसके ऊपर हमें एक पाई चार्ट बनाना है। 40 सेंट्रल एंगल पहले निकाल लेंगे। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 72 इंटू 360। इसको डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 2 जा 72, 36 1 जा और 0, ये काट देंगे से 2 5 जा, तो ये हो गया 200। 4 5 जा 200। फिर इसी तरह से सेकंड इंग्लिश 12 अपॉन में 72 इंटू 360। 360 डिग्री से फिर ये 5 से ही पहले कट रहा था तो ये 60। फिर मराठी 9 अपॉन में 72 इंटू 360। फिर ऊपर वाला ही 5 इक्वल टू 45। इस तरह से अगला 7 अपॉन में तमिल 72 इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 360। 5 7 जा 35 डिग्री का ये एंगल बनेगा। फिर बंगाली 4 अपॉन में 72 इंटू 360 काट देंगे से ये हो गया 20। ये हमारा टोटल 360 डिग्री होता है। कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं। 5 5 0 0 1 आया, 1 और 2 3 3 6 और 4 10 और 6 16 और 20 360 टोटल। अब हम इसको एक पाई चार्ट पे बना लेंगे। इसी हिसाब से एक पाई चार्ट बना, एक पहले सर्कल खींचेंगे। सर्कल लेंगे एक, हमने एक सर्कल लिया बनाया, एक सर्कल बनाएंगे और इन्हें लोकेट सर्कल में लोकेट कर देंगे। सर्कल में लोकेट कर देंगे। सबसे पहले 200 डिग्री 200 डिग्री बनाने के लिए मान लो हम एक रेडियस खींच लेते हैं। एक रेडियस सेंटर पॉइंट से एक रेडियस हमने खींच लिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम 200 डिग्री ले लेंगे। दोनों तरफ से हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ सेंटर पे हमने सेंटर पे मिलाया ऐसे, और यहाँ से 0 डिग्री से पढ़ना शुरू करा और 180 तक। यहाँ 180 हो जाएगा, एक लाइन पूरी 180 की होगी। और इसके यहाँ पर हम फिर इसे यहाँ से कर लेंगे 20 और। तो इस तरह से हम इसे 200 डिग्री कर सकते हैं कि ये हमारा 200 डिग्री का, इस लाइन को हम मिला लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 200 डिग्री का। ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 200 डिग्री। 200 डिग्री हमारा हिंदी है, तो हम लिख देंगे हिंदी बोलने वाले 200 डिग्री हमने निकाल लिया। इस तरह से हम अगला करेंगे 60 डिग्री। 60 हम यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं। इसी को सेंटर एंगल मिलाया और 60 डिग्री हम यहाँ पर
यहाँ पर मिला लेंगे तो 60 डिग्री हमारा इस पे मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री इंग्लिश, उसके बाद मराठी। मराठी 45 डिग्री है, यहीं से मिलाएंगे, इसी को मिला लेंगे, लाइन पे रखेंगे और 45 डिग्री हम इसे 45 यहाँ पर मिला देंगे। 45 इस तरह से मिलाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब एक 35 और एक 20, तो यहाँ से मिलाएंगे 35 और 20। इस लाइन को यहाँ पे मिलाया, ये हो गया 35 और जो बचा वो हो गया 20। ये हो गया 35 और जो बचा वो है 20। अब हम देखेंगे 45 था हमारा मराठी, यहाँ पर हम लिख देंगे मराठी। मराठी है 45, तमिल 35 और बंगाली 20। इस तरह से हम एक पाई चार्ट बना लेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4.1 का 5 क्वेश्चन भी खत्म हुआ।